बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे रावलपिंडी की एंटी करप्शन की अदालत का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन की टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंच गई है। महकमा एंटी करप्शन ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कलर कहार में मुबैना अराजी फ्रॉड में मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस बारे में मजीद अपडेट लेंगे मोहम्मद उवैस से। उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की टीम जो है इस वक्त 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल थाना कोसार पहुंच चुकी है, जहां पर वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई जाएगी, क्योंकि रावलपिंडी की सेशन अदालत की जानिब से आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के गिरफ्तारी के वारंट एक दफ़ा फिर से जारी किए गए थे कि कलर कहार में जो सोसाइटी थी उस पर राना सनाउल्लाह ने इफ्तिताह किया था और 2 प्लाट जो थे वो अपने नाम ट्रांसफर करवाए थे। मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह की जानिब से करप्शन की गई है। 2 प्लाट का जो टैक्स था वो भी माफ करवाया गया था। गुज़श्ता रोज जब एंटी करप्शन की टीम सेक्रेटेरिएट पहुंची तो वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं हो सकी, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी जो थे नामुकम्मल थे, जिस पर दोनों SHOs की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो नामुकम्मल हैं, वो उनकी तामील नहीं करवाई जा सकती। इसके बाद एंटी करप्शन टीम की जानिब से अदालत से रुजू किया गया और अदालत में रिपोर्ट पेश की गई कि जो वारंट गिरफ्तारी हैं उसकी तामील नहीं करा सकते, क्योंकि वो नामुकम्मल हैं। इस हवाले से, और क्योंकि राना सनाउल्लाह थाना कोसार की हदूद में ना तो उनका कोई दफ्तर है ना ही उनकी रिहाइशगाह है, इसलिए वो गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकते। इसके बाद एंटी करप्शन की जानिब से अदालत से रुजू किया गया था और अदालत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि राना सनाउल्लाह के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए जाएँ। इसके अलावा उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार देने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई थी और दोबारा से गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए थे और ये हदायत जारी की गई थी महकमा एंटी करप्शन को कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके हर सूरत पेश किया जाए। 12 अफराद पर मुश्तमिल ये टीम है जो थाना सेक्रेटेरिएट इस वक्त पहुंच चुकी है। SHO को जो वारंट गिरफ्तारी और मुकदमे से मुतालिक जो रिकॉर्ड है वो फराहम कर दिया गया है और ये इस्तदा भी की जा रही है, कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह की अगर वारंट गिरफ्तारी की तामील होती है तो एंटी करप्शन टीम यही थाना सेक्रेटेरिएट से ही वज़ारत दाखिला जाएगी, जहां पर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। लेकिन अभी तक जो सरकारी काम है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। एंटी करप्शन की टीम इस वक्त थाना सेक्रेटेरिएट मौजूद है और जो एंटी करप्शन के अफसरान हैं वो SHO के हमरा इस वक्त मौजूद हैं, कमरा SHO के कमरे में मौजूद हैं। जैसे कि हमने एंटी करप्शन हुकाम से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से अपने नाम और ओहदे जाहिर नहीं किए गए, उनको मुकम्मल तौर पर खुफिया वैसे अगर कहा जा रहा है कि ये थाना कोहिसार की हदूद में उनका दफ्तर भी नहीं है, उनकी कोई रिहाइशगाह भी नहीं है, तो अभी भी कहा जा रहा है एंटी करप्शन टीम जो है थाना कोहिसार रवाना हुई है। इस बारे में आप हमें क्या अपडेट करेंगे? जी देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मैसेज सर्कुलेट किया गया था जिसमें कहा गया था कि थाना कोसार जाया जाए, लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मिनिस्ट्रीज हैं वजारत दाखिला वो जो है थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में है। इसके अलावा मिनिस्टर इनक्लेव जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में है, क्योंकि मिनिस्टर इनक्लेव में राना सनाउल्लाह इस वक्त रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट लॉजिस की बात की जाए तो पार्लियामेंट लॉजिस भी इस टाइम थाना सेक्रेटेरिएट की ही हदूद में है। तो जो मुतलका थाना बनता है, एंटी करप्शन की टीम ने मुतलका थाने से रुजू करना होता है, वहाँ पर आमद और रवानगी का टाइम इंदराज करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो मुतलका पुलिस होती है उसकी खिदमात लेनी होती है, पुलिस हमरा होती है। लेकिन अब एंटी करप्शन की जानिब से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने अगर तामुन किया तो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अगर तामुन ना किया गया तो जो भी रिपोर्ट होगी वो अदालत में जमा करा दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस आपका। और उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में FIA की तहकीकात की दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरखास्त पर फरीक़ैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। दरखास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का भी हुक्म दिया गया है। केस की मजीद समाअत आइंदा 19 अक्टूबर को होगी। PTI ममनुआ फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के हामिद जमान के खिलाफ FIA ने तफ्तीशी रिपोर्ट लाहौर की मकामी अदालत में पेश कर दी। तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा गया है हामिद जमान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स खोले। हामिद जमान ने $1 अमरीकी, $1 पाउंड और तीसरा बैंक अकाउंट पाकिस्तानी रुपए का खुलवाया। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट इंसाफ ट्रस्ट के नाम से खुलवाए गए। बैरून मुल्क से आई हुई तमाम रकम को तहरीक इंसाफ की सियासी कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के खिलाफ PTI की दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है।
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر مناللہ نے ریمارک دیے ہیں احتجاج یا ریلی نکالنے کا طریقہ ہے جس کے لیے اجازت لینا ہوتی ہے. اس جماعت کی 2 صوبوں میں حکومت ہے. کیا انہوں نے کبھی دفعہ 144 نہیں لگائی؟ پہلے ان صوبوں میں جا کر یہ قانون اسمبلی سے ختم کرائیں پھر یہاں آ جائیں. دفعہ 144 ایگزیکٹو کا معاملہ ہے، یہ عدالت کوئی مداخلت نہیں کرے گی. بڑھیں گے دیگر خبروں کی جانب اور پاکستان کے لیے ایک بڑا عالمی اعزاز. وزیر اعظم شہباز شریف کو اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلیوں مسائل کے حل سے متعلق تنظیم COP27 کا نائب صدر بنا دیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے 195 ممالک میں سے پاکستان کو یہ اعزاز ملا ہے. COP27 کی صدارت مصر کے پاس ہے. اہم خبر ہے، وزیر اعظم آج ایک روزہ دورے پر تھر پہنچ گئے ہیں. شہباز شریف تھرکول میں ہپکو کے 330 میگا واٹ بجلی گھر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کو تھرکول پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی. وزیر اعظم تھرکول پروجیکٹ میں کام کرنے والی خواتین ڈمپر ڈرائیور سے ملاقات بھی کریں گے. تھر انرجی لمیٹڈ کے کنٹرول روم کا دورہ کریں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں موجودہ حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. 15 نومبر سے پہلے فیصلے ہوں گے. سیشن کورٹ اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا ساری قوم عمران خان کی کال کی منتظر ہے، تاخیر کی گنجائش نہیں. نواز شریف کی خواہش پر کوئی تعیناتی نہیں ہوگی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ECC کا خصوصی اجلاس کچھ دیر میں ہونے جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی سمری پیش کی جائے گی. ECC وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی سمری پر فیصلہ کرے گی. کچھ ڈالر کے بارے میں بات کریں گے. ڈالر میں کمی ہے، روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 17 پیسے سستا ہو چکا ہے. ڈالر 219 روپے 92 سے کم ہو کر 218 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان جاری ہے. اور اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. مانیٹری پالیسی کمیٹی شرح سود کا فیصلہ کرے گی. پاکستان میں موجودہ شرح سود 15% ہے. شرح سود میں کمی، اضافہ یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی شرح سود کا آج فیصلہ کرے گی اس اجلاس کے اندر. اور پاکستان میں موجودہ شرح سود 15% ہے. شرح سود میں کمی، اضافہ یا پھر اسی 15% کو برقرار رکھنے کے حوالے سے آج اہم فیصلہ کیا جائے گا. کامران ٹیسوری کی بطور گورنر سندھ منصوری آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف لیں گے. ترجمان MKM کا کہنا ہے کامران ٹیسوری سندھ کی محرومیوں کا ازالہ کرنے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. گورنر سندھ کا عہدہ عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد سے خالی تھا اور اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی قائم مقام گورنر سندھ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. گورنر سندھ کی تعیناتی کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. کامران ٹیسوری آج گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں. باقاعدہ حلف اب سے کچھ دیر بعد اٹھایا جائے گا. اور کامران ٹیسوری کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ گورنر سندھ کے طور پر اپنا حلف آج اٹھانے جا رہے ہیں. آغا سراج درانی قائم مقام گورنر سندھ کی ذمہ داریاں اس وقت نبھا رہے تھے. خبر ہے پشاور سے. پشاور میں پرائمری ٹیچرز کا احتجاج 5ویں روز بھی جاری ہے. رات گئے پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جناح پاک میں پرائمری ٹیچرز اپنے مطالبات کے حق میں اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. اس بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے ہمارے نمائندے عبدالقیوم آفریدی سے. جی بالکل، خیبر پختونخوا کے پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کا اپنے مطالبات کے لیے دھرنا جو ہے وہ چھٹے روز میں داخل ہو گیا ہے اور اس وقت بھی جاری ہے. پشاور کے جناح پارک میں بڑی تعداد میں پرائمری اسکولوں کے اساتذہ جو ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر عہدیداران موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، دھرنا کب تک جاری رہے گا، اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا.
धरना तो तब तक जारी रहेगा कि जब तक हमारे मुतालिबात और डिमांड्स को ना माने जाए। लेकिन अब सबसे पहला जो डिमांड है वो हमारे प्रेसिडेंट है, जो कि BBA के बावजूद, जो कि 18 अक्टूबर तक है, वो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो अरेस्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि वो 1 बजे तक रिहा किया जाए और 1 बजे तक हमारे मुतालिबात को मान लिया जाए। बसूरत दीगर हम 1 बजे नमाज ज़ोहर इंशाल्लाह रोड पे अदा करेंगे, मूवमेंट करेंगे असम्बली हॉल की तरफ इंशाल्लाह, और ये धरना जारी रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह के आपने देखा कि अभी इसका जो मुतालबा है कि उनका जो सदर है अजीजुल्लाह, उसको रिहा किया जाए। अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो ये जो एहतजाज है असातिज़ा की, ये जनाब पार्क से आगे जो की तरफ जाएंगे और असेंबली चौक को बंद करेंगे। जी, अहम खबर है, ग्रेड स्टेशन की तामीर और मुख्तलिफ टेंडर्स में करप्शन का इल्जाम। FIA एंटी करप्शन सेल ने चीफ इंजीनियर PMU के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। FIA एंटी करप्शन सेल की जानिब से लेस्को से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट आसिफ मजीद की तैनाती से अब तक असासाजात की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इस बारे में मजीद सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अदनान अजीज हमारे साथ हैं। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मतीहा, FIA की जानिब से आसिफ मजीद की बतौर चीफ इंजीनियर PMU तैनाती से अब तक तमाम ग्रिड स्टेशन की तामीर टेंडर की तफसीलात भी मांगी गई हैं। अमलासे के मुताबिक आसिफ मजीद की तैनाती से अब तक शुरू होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फराहम करने की हदायत भी की गई है। इस हवाले से 2 साल के दौरान नई इन लिस्ट होने वाली कंपनियों और इनको दिए जाने वाले ठेकों की तफसीलात भी तलब की गई है। चीफ इंजीनियर आसिफ मजीद की तैनाती के दौरान मंजूर होने वाले निजी ग्रिड स्टेशन की तफसीलात फराहम करने की हदायत भी जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक GSC सर्कल में एक्सियन और SGOs के तबादले और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल टेंडर्स की तफसीलात का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। और ज़राए का मज़ीद ये भी कहना है कि जो चीफ इंजीनियर है आसिफ मजीद पर निजी ग्रिड स्टेशन की मंजूरी के लिए भारी रिश्वत लेने का भी इल्जाम है। इस हवाले से ज़राए के मुताबिक चीफ इंजीनियर आसिफ मजीद पर टेंडर्स की मंजूरी में रिश्वत लेने और मनपसंद अफराद की तैनाती का इल्जाम लगाने के हवाले से रिकॉर्ड तलब किया गया है। और लेस्को की जानिब से इंक्वायरी को बेजान करने के लिए मैनेजर सिविल फुरकान गजनफर को फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया और फुरकान गजनफर FIA को मुतल्लिका दस्तावेजात और तफसीलात फराहम करने के पाबंद होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आपका। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर स्मोक से आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। सूबे भर में स्मोक की वजह बनने वाली तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मोक को कंट्रोल करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक एमरजेंसी के निफाज और फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के इक़दाम की रिपोर्ट भी तलब कर दी। सैलाब के बाद की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करेंगे। कोट ढीजी में ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कई इलाकों में कई फीट पानी जमा है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ अमराज ने सर उठा लिया है। मज़ीद सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाल से। जी गुलामुल्लाह सयाल। जी बिल्कुल, सैलाब को गुजरे तकरीबन 2 माह से ज़ायद का जो है अरसा गुजर चुका है, लेकिन कोटडीजी समेत उसके जो दीगर इलाके हैं वो इस वक्त भी जो है पानी की जद में हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुंभ टाउन कमेटी के यहाँ पर बेनज़ीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कुंभ टाउन कमेटी के इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर हस्पताल भी है, तालीमी इदारे भी हैं, गर्ल्स स्कूल, हाई स्कूल समेत प्राइमरी स्कूल भी है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर दीगर जो इलाके हैं वो भी इस वक्त पानी की जद में हैं। रिहायशी आबादियों में जो इस वक्त जो है पानी 5 से तकरीबन 8 फीट खड़ा हुआ है। इंतजामिया जो है ताहाल इकदाम उठाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसके बायस लोग जो है नकल मकानी करके इस वक्त तक जो है खैमा बस्तियों में जो है रिहाइश पजीर करने पर मजबूर हैं। इन लोगों ने यही मुतालबा किया है डिप्टी कमिश्नर खैरपुर समेत वज़ीर आला सिंध से कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर इनके इलाकों में जो है पानी निकाला जाए और इनके लिए जो मुमकिन तौर पर बुनियादी सहूलियात इन्हें फराहम की जाए, जैसे इनकी ज़िंदगी जो है वो दीगर जो इलाके हैं उनसे जो बेहतरी की तरफ जा सके, इनको जो मामूलियात ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। जी खबर देंगे आपको पेशावर से। पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर्स भी मुतालबात के लिए सड़कों पर निकल आई हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स कहती हैं हुकूमत बार बार यकीन दहानियों के बावजूद इन्हें अपग्रेडेशन नहीं दे रही है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत करने वाली LHWs को मुस्तकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान इस वक्त जिना पार्क में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के बाद
جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہے یا لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہے وہ بھی اپنے حق کے لیے احتجاج پر نکلی اور اس وقت جناب پارک میں موجود ہے اور جو ان کا احتجاج یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تمام صوبے کی جو خواتین جو ایل ایچ ایس ہے جو ایل ایچ ڈبلیوز ہے وہ یہاں پر ان کی نمائندگی یہاں پر شامل ہے. کافی تعداد میں خواتین جو ہے وہ نکلی ہیں. ان کے مطالبات کیا ہے جاننے کی کوشش کریں البینہ افتخار سے جو کہ ان کی صدر ہیں. یہ بتائیے گا کہ مین مطالبات کیا ہیں, کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے؟ آج ہم پورے صوبے سے جتنے بھی لوگ نکلے ہیں تو ہمارا صرف 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہماری جو پہلی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں تقریباً 3900 ان کو ریگولر کیا جائے. اور دوسرا ڈیمانڈ جو ہمارا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایل ایچ ڈبلیوز 2012 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ ریگولرائز ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے 5 اسکیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی اپ گریڈیشن کی جائے. اور گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ان مطالبات کو فوراً پورا کریں. جی بالکل, ان کے 2 مطالبات ہیں اور جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کا یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد آپ کا. اور نیوز اسٹوڈیو میں ابھی یہاں ایک بریک لیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. پاک فوج کا سیکیورٹی دستہ فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے قطر روانہ ہو گیا ہے. ISPR کے مطابق دستہ پاک فوج کے آفیسرز, جونیئر کمیشن آفیسرز اور جوانوں پر مشتمل ہے. پاک فوج کا دستہ دوران ورلڈ کپ قطر حکومت کو سیکیورٹی میں معاونت فراہم کرے گا. قطر نے پاکستان سے فیفا ورلڈ کپ سیکیورٹی میں معاونت کی درخواست کی تھی اور قطری وزارت داخلہ کے 4 رکنی وفد نے اگست میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.